यूपी के पथरगामा ब्लॉक पंचायत चुनाव में हुई महिलाओं के साथ बदसलूकी को लेकर प्रियंका गांधी ने दोबारा चुनाव कराने और इस पंचायत चुनाव को रद्द कराने की मांग उठाई है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि भाजपा वाले सुन ले, महिलाएं ब्लॉक प्रधान, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री भी बनेंगी। इन पर अत्याचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर दिल्ली प्रदेश युवा कांग्रेस चुनाव 2021 के अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने से प्रियंका चौधरी को वंचित रख दिया गया था। इस संदर्भ में प्रियंका चौधरी ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को इस बारे में पत्र लिखकर सूचित किया था। बावजूद इसके प्रियंका चौधरी का नामांकन रद्द कर दिया गया। इतना ही नहीं, प्रियंका चौधरी को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, जिस पर प्रियंका चौधरी ने रोष जाहिर करते हुए बताया कि प्रियंका गांधी को दिल्ली में हुए युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की जानकारी नहीं थी कि वहां भी एक महिला को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया। उन्होंने अपनी ही पार्टी पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा कि दोबारा से दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष युवा कांग्रेस के चुनाव करवाने चाहिए, तभी पार्टी के एजेंडे पर खरी उतर पाएगी। उन्होंने पार्टी हाईकमान पर दोहरी राजनीति करने के संगीन आरोप लगाए हैं। मैं प्रियंका वाड्रा जी से निवेदन करती हूं कि जिस प्रकार आज वो यूपी में दोबारा चुनाव की मांग करती है, उसी प्रकार दिल्ली युवा कांग्रेस का चुनाव भी रद्द कर दोबारा करवाती है तो माने। क्या उनको कांग्रेस पार्टी में युवा कांग्रेस चुनाव की जानकारी नहीं हुई कि वहां भी एक महिला को चुनाव नहीं लड़ने दिया गया? इसलिए कांग्रेस पार्टी दोहरी राजनीति ना करे, तरह से चुनाव हो यहाँ। और जो इसमें एक हाई प्रोफाइल, और जहाँ जहाँ ऐसा हुआ है वो होना चाहिए। जो हाई प्रोफाइल बीजेपी की सांसद है, उन पर आरोप है कि उनके समर्थकों ने, आप क्या कहेंगे? आप उनके क्या कहेंगे? इतने हाई प्रोफाइल होकर ही उन्होंने महिला का, मैं ये कहूँगी कि जो भी इन लोगों के पीछे है, चाहे हाई प्रोफाइल हो, लो प्रोफाइल हो, जिन्होंने इन गुंडों को भेजा, जिनको इसकी जानकारी है, जो देख रहा है वीडियो में कि इस तरह से अत्याचार हुआ है, चाहे कितना भी हाई प्रोफाइल, कितने भी ऊंचे पद पर बैठा हो, उसको दिख रहा है अत्याचार हो रहा है, उसको दिख रहा है कि महिला के साथ क्या हो रहा है, उसको दिख रहा है कि चुनाव का कि ये प्रक्रिया नहीं है कि आप नामांकन पत्र फाड़ें और किसी को मारपीट करके बाहर निकाल दें। उनको दिख रहा है, तो उनकी जिम्मेदारी है कि इसको ठीक करें, दुरुस्त करें और यहाँ पे जो चुनाव होना चाहिए था वो चुनाव हो। और ऐसा ही हर जगह ऐसा होना चाहिए। जहाँ पे भी ये ऐसी चीज़ हुई है, चुनाव को रद्द किया जाना चाहिए और दोबारा से चुनाव होना चाहिए। धन्यवाद। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, मैंने उनको समझाया कि मैं क्यों आई हूँ। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि वो महिला है, उनके साथ बहुत अत्याचार हुआ है। ये उनका संवैधानिक हक था, उनका अधिकार था कि वो नामांकन पत्र अपना भरें, चुनाव लड़ें, और वो हक उनसे छीना गया है, वो अधिकार उनसे छीना गया है। नामांकन पत्र भरने के लिए गई। आप सोच सकते हैं कि उस समय उनको घेर के पीटा गया, उनकी साड़ी खींची गई, उनके कपड़े फाड़े गए, तो आप सोच सकते हैं कि उन पर क्या बीती होगी। उनके साथ उनका छोटा सा बच्चा भी गया था, एक 19 साल का लड़का भी है जो अनीता जी के साथ था, उनका पूरा परिवार था, और उनके साथ इतना इस तरह से अत्याचार हुआ है, किसी ने रोका नहीं। जिस सीओ ने उनको बचाने की कोशिश की, उनको सस्पेंड कर दिया आपने। बाकी अधिकारी जो खड़े थे उनको कुछ नहीं किया। प्रशासन मौन है। और ये भी नहीं किया कि जैसे छोटी भी चीज़ होती है चुनाव में इस तरह की, तो चुनाव रद्द कर दिया जाता है, दोबारा से चुनाव होता है। तो चुनाव दोबारा से क्यों नहीं हुआ है यहाँ? क्यों नहीं हुआ है? क्या इनको अधिकार नहीं है चुनाव लड़ने